हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बाकेलाल सीरीज का कॉमिक विशेषांक तोता राम का दूसरा और अंतिम भाग। तो फिर मैं जाता हूँ समुद्र पार कड़कड़ पर्वत से दुरुड़ दुरुड़ बूटी लाने। जय श्री राम। शीघ्र ही जय श्री राम। महाराज आ गए। हाँ, बूटी को तो मैं पहचान नहीं पाया, इसलिए पूरा कड़कड़ पर्वत ही उखाड़ लाया। विक्रम सिंह ने पर्वत को वहां रख दिया। बूटी को मैं पहचानता हूँ। हाँ, ये रही दुरुड़ दुरुड़ बूटी। पर आपने आने में बहुत देर कर दी महाराज। छलांग जरा लंबी लग गई थी। मैं 7 समुद्र पार कर चला चला गया था। फिर वापस कड़कड़ पर्वत पर पहुंचने में ही देर हो गई। चलो, बूटी तो मिल गई। यह बजाने से डमरू की तरह दुरुड़ दुरुड़ बजती है। यही इसकी पहचान है। दुरुड़ दुरुड़। इसकी ध्वनि सुनकर कोई भी रोग या विकार दूर हो जाता है। बाकीलाल भी अच्छा हो जाएगा। और मैं कहाँ हूँ बाकीलाल? तुम ठीक हो गए। तुम्हें स्वस्थ हुआ देखकर मेरी आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। बाकीलाल, जल्दी देख लो वरना आंसू सूख जाएंगे। फिर तुम कहोगे कि मैं रोई नहीं थी। अरे महाराज भी अपने पूर्व रूप में लौट आए। बेटा बाकीलाल, ये सब देखकर तो तू समझ ही गया होगा कि तेरी उस योजना का भट्टा पूरी तरीके से बैठ गया है, जिसकी सफलता के विषय में तोताराम ने तुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया था। पर महाराज कैसे ठीक हो गए? महाराज ने तो वापस इस रूप में आने का मंत्र भी नहीं बोला। यह कमाल भी दुरुर दुरुर बूटी का है, जिसकी ध्वनि महाराज ने भी सुनी थी। ओ, किंतु अब यह पर्वत वापस कैसे जाएगा? किसी और को भी दुरुर दुरुर बूटी की जरूरत पड़ सकती है। घबराओ मत सेनापति, वहाँ कड़कड़ पर्वत की कई श्रृंखलाएं हैं और प्रत्येक पर ऐसी दुरुर दुरुर बूटी लगी थी। फिर ऐसी अनमोल बूटी का विशालगढ़ में होना भी ज़रूरी है। ये सभी बूटियाँ सूर्यास्त के साथ ही मुरझा जाएंगी महाराज, क्योंकि ये केवल कड़कड़ पर्वत श्रृंखलाओं पर ही चिर समय के लिए जीवित रह सकती हैं। बाकीलाल, अगर तुम प्रबंध मंत्री से ना टकराते तो उसके लिए आईने में मैं अपनी तो उसके लाए आईने में मैं अपनी सूरत देखकर जादूगर का बताया मंत्र बोल देता और ठीक हो जाता। तब मैं ये बूटी ना ला पाता और तुम भी ठीक नहीं हो पाते। जी हाँ महाराज, इसलिए ही तो मैं प्रबंध मंत्री से टकरा गया था। शनि की अच्छी दशा भी समाप्त हो चुकी है। अब मैं चलता हूँ। तो हमें कौन सी पर्वत पर चढ़ाई करनी है? हम भी चलते हैं। मुझे भी फौरन जाना है उस कमबख्त भविष्यवक्ता तोताराम के पास। बाकी अतिशीघ्र ही तोताराम के निवास पर उसके सामने था। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं बाकीलाल। मैंने तुम्हें यह बताया था कि राजा जानवर बन जाएगा, लेकिन इससे आगे जो हुआ वो बात मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तेज हरी मिर्च ने मेरी आवाज़ बंद कर दी। और जब मेरी सीसी बंद हुई तो तब तक तुम वहाँ से जा चुके थे। होड़ अप्पा की क्यों सुर है? ये ठीक कहता है, मैंने ही जल्दबाजी कर ली। पर इस बार कोई जल्दी नहीं करूँगा। तोताराम, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैंने विक्रम सिंह को रास्ते से हटाने की नई योजना बना ली है। अब वो सुनो और मुझे उसका भविष्य बताओ कि योजना सफल होगी या नहीं। बाकीलाल ने अपनी दूसरी योजना तोताराम को बतानी शुरू की। तोताराम, मेरी नई योजना के मुताबिक इस बार मैं महाराज को मगरमच्छों की बावड़ी में गिराने वाला हूँ। मगरमच्छों की यह बावड़ी वार हाथ गहरी है। मैं उसको ऊपर से घास फूस से ढक दूंगा। फिर महाराज को छुपन छुपाई खेलने के बहाने वहां ले जाऊंगा। जैसे ही महाराज के पांव घास फूस से ढकी मगरमच्छों की बावड़ी पर पड़ेंगे, महाराज उसमें जा गिरेंगे और मगरमच्छ उन्हें खाकर उनकी कहानी के आगे हमेशा के लिए समाप्त लिख देंगे। अब बताओ, मेरी योजना सफल होगी या नहीं? होगी, क्यों नहीं? ज़रूर सफल होगी। इतनी शानदार योजना भी कभी असफल हो सकती है? बाद में मत कहना कि तुम मुझे कुछ बताना भूल गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें योजना सुनाने से पहले हरी मिर्च भी खाने को नहीं दी थी। हरी मिर्च मुझे दे दो, क्योंकि ये योजना तो पूरी तरह सफल होगी। एक मगरमच्छ राजा को निगल जाएगा। तो फिर मैं चला। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। फिर जल्द ही। बाकीलाल, तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जंगल में छुपन छुपाई खेलने महाराज। किंतु छुपन छुपाई तो महल में भी खेली जा सकती थी। वहाँ हम रानी को भी अपने साथ खिलाते। नहीं महाराज, आज केवल मैं और आप छुपन छुपाई खेलेंगे। घटना स्थल आ गया। मेरा मतलब है महाराज की क्रीड़ा स्थल। ये जगह छुपन छुपाई खेलने के लिए बहुत उपयोगी है। हम यहाँ पर खेलेंगे छुपन छुपाई। सबसे पहले मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आपको पकड़ूंगा। महाराज, आप मुझे बुलाकर अपनी ओर आकर्षित करिए ताकि मुझे आपकी उपस्थिति का पता लग सके। मैं यहाँ हूँ बाके, मुझे पकड़ो। महाराज, मैंने आपको भागकर पकड़ लिया। मैं तो भाग ही नहीं सका। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अब आपकी आंखों पर मैं पट्टी बांध देता हूँ। मैं भी तुम्हें इतनी जल्दी ही पकड़ कर दिखाऊंगा। महाराज, आओ आओ। मोती हुश, मैं यहाँ हूँ। मैं आ रहा हूँ बाकीलाल। आओ, खुश खुश। बाकीलाल, तुम कहाँ हो? तब तक बाकीलाल घूमकर घास फूस से ढकी बावड़ी के दूसरी ओर पहुंच चुका था।
चले आइए महाराज, मैं 2 कदम पर ही हूँ। विक्रम सिंह ने 1 कदम आगे बढ़ाई ताकि भागे। ये क्या, मैं कहाँ गिर गया? वह मारा मोटा बावड़ी गया बावड़ी में। बाकेलाल, मैं बावड़ी में गिर गया, मुझे निकालो। मैं बेल फेंकता हूँ, आप उसे पकड़कर ऊपर आ जाइए। बाकेलाल, बेल टूट गई, कोई पक्की रस्सी फेंको। कड़ाक। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मगरमच्छ मानव गंध पाकर आ गए हैं। बाकेलाल, यहाँ तो मगरमच्छ हैं। महाराज, मैं आपको बचाने नीचे आ रहा हूँ। कहने में क्या जाता है। नहीं बाकेलाल, नीचे मत आना, ये कई हैं। ये मेरा शिकार है। बाकेलाल, होड़प्पा दा की हो। आप आराम से मरिए महाराज, राज सिंहासन की फिक्र मत करिए। चंगा, होड़प्पा दा चल देंगे। मगरमच्छ विक्रम सिंह को गटक गया। बाकेलाल, मेरी आखिरी इच्छा तेरी पुच्ची लेने की पूरी नहीं हुई। कर क्या हुआ पप्पू? कर शिकार मेरे गले में अटक गया है, पेट में नहीं जा पा रहा है। कर मेरी सांस बंद हो रही है। कर शिकार को बाहर थूक दे पप्पू, वरना तेरी जिंदगी को चप्पू चला जाएगा। कर बाल बाल बच गया मैं तो। ओह, बाल बाल बच गया, पर खतरा भी टला नहीं। कर ये तेरे बस का नहीं था, इसे मैं ही सटक सकता हूँ। अब दूसरे ने मुझे दबोच लिया। करण, ये मोटा तेरे भी बस का नहीं है गटकू, तू भी इसे बाहर थूक दे। उगलना। करण, ये तो मेरी जान ही ले लेता। मैं फिर बच गया, ये मगरमच्छ भी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अब तीसरे ने मुझे गटक लिया, ये मुझे जरूर निकल जाएगा। करण, मुझे तो शक हो रहा है कि हम मगरमच्छ हैं या केकड़े। करण, मोटे के पजामे का लाड़ा मेरे दांतों में अटक गया और मोटा मेरे गले में। मेरी सांस रुक गई। तू भी उगल दे इसे ढीलू। तीसरे ने भी मुझे उगल दिया और तभी विक्रम सिंह की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। अरे ये क्या? आप तीनों कौन हैं हे महान विभूतियों? हम शापग्रस्त मगर लोग के अभागे मगर मानव हैं। हम तीनों अपने नगर के पिट्ठू नाम के खेल के विशेषज्ञ हैं। पिट्ठू खेल में 5-6 छोटे पत्थरों को एक दूसरे पर रखकर उन्हें गेंद से गिराकर भागना होता है। फिर दूसरी पाली का खिलाड़ी गेंद से मारता है। अगर उसकी गेंद से बचकर पत्थरों को फिर से वापस रख दिया जाए तो इसे पिट्ठू बनाना कहते हैं। हमने एक क्रोधी ऋषि को जब वो पिट्ठू के पत्थर गिराकर भाग रहा था, जोर की गेंद मार दी। गेंद से उसकी आंख फूट गई। उसने हमें शाप देकर मगर मानव से पूरा मगरमच्छ बना दिया। हमने उसे शाप वापस लेने को कहा। पहले तो वो नहीं माना, पर जब हमने उसकी दूसरी आंख भी फोड़ दी तब उसे अपने आप पर दया आ गई और उसने हमें शाप से मुक्त होने का रास्ता बता दिया कि जब भी हम किसी मानव को निगल ना पाने की सूरत में वापस उगल देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ये लो, ये क्या है? इससे तुम एक बार या तो अपनी या फिर अपने किसी हितैषी की मदद कर सकते हो। चंगा, होड़प्पा चल देंगे यहाँ। हमारे गायब होते ही तुम भी खुद को बावड़ी से बाहर पाओगे। हाँ, क्योंकि इस बावड़ी में बावलों का रहना मना है। और मैं बावड़ी से बाहर आ गया। बाकेलाल कहाँ गया? शायद वो रस्सी लाने गया है। बाकेलाल की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना था। तोताराम का बताया योजना का भविष्य बिल्कुल ठीक निकला। आखिर मोटे को मगरमच्छ चबा ही गया। और तोताराम, बाहर आओ, योजना सफल हो गई। तुम अंदर आ जाओ बाकेलाल। बाके प्रसन्नतापूर्वक अंदर पहुंचा। तोताराम, योजना सफल हो गई, मोटे को मगरमच्छ खा गया। मूर्ख बाकेलाल, ये तेरा वहम है। ये देख, मोटा बावड़ी से बच निकला है और अब वो महल वापस जा रहा है। क्या? ये नहीं हो सकता। ये तो हो चुका है। पर तुमने तो बताया था कि योजना असफल नहीं होगी। इसका मतलब तुमने झूठ बोला। हाँ, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, बल्कि मैं हूँ जादूगर चप्पा। अगर तू भविष्यवक्ता नहीं है तो फिर तूने भविष्यवक्ता बनने का नाटक क्यों किया दुष्ट? क्योंकि महल में रहने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। अब तुम पूछोगे कि मैं महल में क्यों नहीं रहा। मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। सुन बाकेलाल, मैं विशालगढ़ पर कब्जा करने की नीयत से आया था, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि विशालगढ़ से कोई जादूगर, राक्षस, बहरूपिया राजा आज तक कभी नहीं जीत पाया। मैंने 5 महीनों में राजा को सैनिक के हाथों भाला मारने की योजना बनाई। मैंने अपने जादू के सैनिक को राजा को मारने भेजा, पर राजा उसके फेंके भाले से बच गया। हा 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 हा। राजा का बाजा बजते देखने के लिए उस वक्त मैं भी तोताराम के रूप में वहां पहुंच गया। मैं जिस वक्त महल में पहुंचा तो मुझे राजा के सिंहासन के ऊपर लगे पत्थर का पता चल गया था, जो उसी वक्त गिरने वाला था। लेकिन पत्थर को छूटते देखकर मैं समझ गया कि राजा के सिंहासन पर बैठने से पहले ही पत्थर गिर जाएगा। इसलिए मैंने तुरंत महाराज को पत्थर से खतरे की घोषणा करके अपने भविष्यवक्ता होने का ऐलान कर दिया, ताकि इसी बहाने मुझे महल में रहने का स्थान मिल जाए, क्योंकि मैं 5 महीनों में एक ही योजना बना सकता हूँ। महल में रहकर मैं आसानी से राजा को मार सकता था।
पर जब फिर मुझे पता चला कि पत्थर से महाराज को मारने वाली योजना तुम्हारी थी तो मैंने वहाँ रहने का विचार त्याग दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी नीयत भाप कर समझ गया था कि तुम भी राजा के दुश्मन हो। शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। अब मैं बाकेलाल की योजना से राजा को मरवाऊंगा, क्योंकि बाकी योजना बनाने में तेज लगता है। तुमने मेरे पीछे आकर खुद ही मेरी समस्या हल कर दी। तुमने मुझे राजा को मारने की योजना बताई तो मैं प्रसन्न हो उठा, क्योंकि ऐसी योजना मैं 5 महीने में बना पाता। मैंने भी कह दिया कि तुम्हारी योजना सफल होगी, क्योंकि जादूगर छपाकछई भी मैं ही था। बाकी की योजना सुनकर मैंने विक्रम सिंह को बंदर बनाना चाहा, पर शनि की अच्छी दशा के कारण वो वानर मानव बन गया। तो मैंने फिर तीर कमान में बदलकर उसे मारना चाहा, पर तीर तुम्हें लग गया। खच आ! राजा ने दुरुर दुरुर बूटी लाकर तुम्हें बचा लिया। तुम मेरे पास आए और मुझे दूसरी मगरमच्छों वाली योजना बताई तो मुझे लगा कि इस बार मोटा नहीं बचेगा। मैंने उसकी सफलता का भविष्य भी तुम्हें बता दिया, पर मोटा फिर भी बच निकला। बाकेलाल, जब मोटा मेरे जादू के सैनिक के वार से बच गया, तेरे पत्थर से बच गया, फिर मेरे तीर से बच गया, फिर मगरमच्छों से भी बच गया, तो मुझे लगा कि मोटे को मारना आसान नहीं। तब मैंने खजूर भेंट में देकर अपने इष्ट देव खजूरी को याद किया और मोटे को ख़त्म करने की तरकीब पूछी। उन्होंने मुझे खजूर खाते हुए बताया, वत्स चप्पा, उसकी मृत्यु एक ऐसे इंसान की हड्डियों से बने अस्त्र से हो सकती है जो पतला दुबला हो, जिसके नाम के बीच में केला आता हो, जिसके सिर पर पूंछ हो, जिसके चेहरे से मक्कारी छलकती हो, जो लोमड़ी जैसी चालाक हो और जो राजा का मुंह लगा भी हो, पर हड्डियां लेने के लिए तो उस पर जादू का वार नहीं कर सकता। खजूर खत्म हुए, अब मैं भी चलता हूँ। बाकेलाल, मेरे इष्ट देव ने मुझे उस व्यक्ति की जो जो निशानियां बताई हैं वो सारी की सारी तुझमें हैं। समझ गया? क्या? यही कि अब मुझे तेरी हड्डियां चाहिए, जिससे शस्त्र बनाकर मैं एक ही बार में राजा विक्रम सिंह का काम तमाम कर दूंगा। नहीं, भाग बाके, तू जादूगर चप्पा के हाथों में थवी तलवार से नहीं बच सकता बाकेलाल। बाके और तेर भाग। अरे बाकेलाल कहाँ गया? हाँ। ओ, ये जूतियां तो बाकेलाल ने पहन रखी थी, मगर वो खुद कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ बच्चू। मगर ये क्या? पत्थर मुझसे टकराते ही चूर चूर हो गया। क्योंकि ये कमाल है मेरे हाथ में पकड़ी तलवार का, जिसका धारक पत्थर से भी मजबूत हो जाता है। और मुझे पता भी चल गया कि तू वृक्ष पर बैठा है। बाके कूद नीचे। आए, ये तो नीचे कूद गया। नीचे तो मैं भी कूद सकता हूँ। ओ मेरा रथ, सड़ाक भाग घोड़े। मैं बाकेलाल को मारने के लिए जादू का प्रयोग नहीं कर सकता, परंतु रथ का पहिया तोड़ने के लिए तो कर सकता हूँ। जादू के हथौड़े ने रथ का पहिया तोड़ दिया। ये चला जादुई हथौड़ा। रथ का पहिया टूटते ही बाकेलाल नीचे आ गिरा। बाकेलाल जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। रथ के दोनों पहिए टूट गए। मैं दूसरा पहिया उठाकर जादूगर पर फेंकता हूँ। रहने दे बाकेलाल, ये तेरे से नहीं उठने का। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये आई मेरी तलवार। मगर ये क्या? ये क्या? ये तो मगरमच्छ का मुंह है। ये बीच में कहाँ से आ गया? इसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। कब? बच्चू, तू बाकेलाल को मारना चाहता था, अब ये मगरास्त्र तेरा कल्याण कर देगा। महाराज, आप ये मगरास्त्र आपको कहाँ से मिला? ये मुझे उन्हीं मगरमच्छों ने दिया है बाकेलाल, जिसकी बावड़ी में मैं गिर पड़ा था। दरअसल वो मगरमानव थे जो सांप से ग्रस्त होकर वहाँ पड़े थे। ओह, मुझे बचाओ। ओह, इस मगरास्त्र पर तो मेरा कोई भी जादू नहीं चल रहा। मगरास्त्र जादूगर चप्पा को निगलते ही गायब हो गया। बाकेलाल, शायद मुझे मगरास्त्र तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मिला था। बेटे बाकेलाल, आज तो तू मोटे के कारण ही बच गया। और महाराज, आप मगरमच्छों की बावड़ी से बचकर आ गए, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। बाकेलाल, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा, तो हमारा अहित हो भी कैसे सकता है? महाराज, आज आप नहीं, मैं आपकी पुच्ची लूँगा। बाकेलाल, ये तुमने मेरी पुच्ची ली है या मुझे कंकड़ चुभोया है? शायद तुम्हारे होठों की हड्डियाँ चुभ गई होंगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक शनि की छाया में। तब तक के लिए धन्यवाद।